हेलो एस्पिरेंट्स। जैसे कि आपको बताया गया था कि नए बैचेस HPRCA के जो HPRCA एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा आपके, वो करेगा भाई TGT कमीशन और JBT कमीशन के। तो आपको जैसे बताया गया था कि 25 तारीख से नए बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कल मौसम की वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो आज मैं आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। JBT कमीशन में क्या क्या सिलेबस आपका आएगा, क्या क्या रहेगा, और बाकी TGT आर्ट्स और TGT नॉन मेडिकल का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम डिस्कस करेंगे भाई JBT कमीशन का सिलेबस क्या क्या रहेगा, और कल आपको टाइमिंग भी बता दी जाएगी कि कैसे कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कैसे क्लासेस ले सकते हैं, क्विज़ कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें जी सिलेबस से। अगर स्टार्ट करें सिलेबस से, JBT कमीशन का जो सिलेबस है आपका, पहले बात करें जी पिछला जो JBT का कमीशन हुआ था उसके बारे में, कि पिछले JBT कमीशन में आपके कितने क्वेश्चंस थे, क्या क्राइटेरिया था, कैसे उन्होंने पेपर कंडक्ट किया था। तो बात करें तो जो पिछला लास्ट जो आपका JBT कमीशन का पेपर आया था उसमें ओवरऑल आपके 170 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन जो थे भाई ये 8 सेक्शन में थे। 170 क्वेश्चन थे आपके 8 सेक्शन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आपका जीके था, नेशनल जीके। 9 से 28 तक आपका क्वेश्चन नंबर 9 to 28 आपका मैथ्स के क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका 29 to 55 फिर आपका जीके था, जनरल नॉलेज का सेक्शन था। 56 to 58 ये थी भाई आपकी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन थे आपके ये। इसके बाद था भाई 69 to 88 जो कि थे आपकी इंग्लिश। अगला जो था ये था भाई आपका 89 to 108 हिंदी। अगला था आपका 109 to 143 साइकोलॉजी। और लास्ट जो आपका 144 to 170 जो था ये था आपका जीके, कौन सा, HP जीके, हिमाचल प्रदेश जीके। ये एनालिसिस है भाई आपके प्रीवियस जो आपका कमीशन फर्स्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम जो आपका कमीशन था। 170 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन के 0.5 मार्क्स थे, और ओवरऑल जो आपका पेपर था ये था 85 मार्क्स का। नया कमीशन आया, HPSSC रिजॉल्व हुआ, उसकी जगह आया भाई आपका क्या, HPRCA। अब HPRCA ने जो JBT कमीशन की नोटिफिकेशन निकाली थी आउट की, उसमें मोटा मोटा जो न्यूज़पेपर की कटिंग में, या अभी तक ऑफिशियल तो वैसे है नहीं कुछ भी, लेकिन अगर न्यूज़पेपर का देखें तो न्यूज़पेपर बता रहा है भाई 200 क्वेश्चन, जिसमें से उसने 2 सेक्शन में आपके JBT कमीशन को बांटा है। फर्स्ट है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, और सेकंड है आपका सेक्शन जीके का। और भी अब अलग अलग साइट्स पे जाओगे तो अलग अलग वो आपका पैटर्न बताएंगे। जितना मैंने एनालाइज किया, जितना मैंने देखा, तो वो आपके 2 सेक्शन हैं। पहला सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें
आपके 140 क्वेश्चन रहेंगे और जो दूसरा सेक्शन है उसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो रहेगा भाई साइकोलॉजी, पेडागॉजी, अकॉर्डिंग टू मी मैथमेटिक्स भी इसी में आएगा आपका, जनरल साइंस भी इसी में आएगी, सोशल साइंस भी इसी में आएगी, इंग्लिश और हिंदी। और जो आपका ये बच गया दूसरा सेक्शन जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ये जो 60 क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे आपके जीके, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के। इसमें शायद लॉजिक के भी क्वेश्चन आ जाएं, 2-4 रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाएं, लॉजिकल रीजनिंग के। अब अगर इसे और थोड़ा इलेबोरेट करें तो देखें 200 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का, ओवरऑल 0.5 इन ईच राइट क्वेश्चन केस। अब अगर इसे थोड़ा और इलेबोरेट करें भाई तो साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी, पहला था आपका साइको पेडागॉजी, ये आपका पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी, जितने भी आपके ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो जो आपके एक्सपेरिमेंट्स किए, किस पे एक्सपेरिमेंट किए, किसी चीज़ की परिभाषा किसने दी, ये सारा इसी में इंक्लूड होगा जो भी आपने अपने कोर्स के दौरान पढ़ा, A to Z जितना भी आपने रीड आउट किया। पेडागॉजी भी वही जो आपने रीड आउट किया। और पेडागॉजी की सबसे खूबसूरत बात एक ये है कि ये आपको सिचुएशन देगा और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे आंसर की डिमांड करेगा, वो आप देखेंगे इसमें और करवाएंगे हम आपको। दूसरा सेक्शन क्या था भाई आपका, मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स में जो आपका सेक्शन बेसिकली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका रहेगा, लेकिन अगर टैट का मैथमेटिक्स देखें तो उसने आपसे ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछी थी, एल्जेब्रिक मैथ्स पूछा था। तो हो सकता है वो आपको कमीशन में भी एल्जेब्रिक डाले, लेकिन एल्जेब्रिक भी अगर डाल दे, क्वांट डाल दे, कुछ भी डाल दे, टॉपिक आपके सेम ही रहेंगे, 1-2 ऐड होंगे सिर्फ, टॉपिक आपके वही रहेंगे, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, मीन्स ये आपके 13 से 14 टॉपिक हैं, 13 to 14। बाकी जब हम सेक्शनल क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे कल से, तो उसमें सबसे पहले आपको सिलेबस बता दिया जाएगा कि कौन से सेक्शन से, कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा सेक्शन आएगा, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, टॉपिक का सब टॉपिक कौन कौन सा आएगा, और उसमें से जो सब टॉपिक हैं उसके जितने भी पार्ट हैं कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपको कल बता दिया जाएगा जब आपके सेक्शन वाइज क्लासेस स्टार्ट होंगी। तीसरा क्या था भाई इसके बाद आपका, मैथ्स के बाद क्या था, जनरल साइंस। जनरल साइंस अप टू 10th क्लास जो भी हम लोगों ने देखा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, जो भी देखा वो ये पूछेगा जनरल साइंस में। 8th 10th क्लास के जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जैसे रेनबो है, ऑप्टिक्स है, ये सारा वो आपसे पूछेगा, कवर करेंगे हम लोग। इसके बाद आया जी आपका इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है जनरल इंग्लिश आपको आएगी, हर एक पेपर में आती है भाई ये जनरल इंग्लिश, जिसमें आपके 2 सेक्शन रहते हैं भाई। एक सेक्शन होता है भाई आपका वोकैब का और दूसरा आता है आपका ग्रामर का। 4 से 5 वोकैब के क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन आएंगे। अब ये सेक्शन में वो ऊपर नीचे कर सकता है भाई, मान लो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के डाल दिए और 15 क्वेश्चन मैथ्स के डाल देगा, या 3-4 और ऊपर नीचे कर देगा, मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा रहेगा ये। लेकिन है सारा भाई देखो मिलता जुलता ही है। जनरल इंग्लिश आएगी जो हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपने अप टू 10th क्लास पढ़ी है, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। फिर इसके बाद आपके प्रेपोजिशन, मॉडल्स, करेक्ट स्पेलिंग, ये सारे इसी में इंक्लूड रहेगा आपका। प्रेपोजिशन, उसके बाद आई जी हिंदी,
सामान्य हिंदी आपसे वो पूछेगा, सामान्य हिंदी, वही आपका व्याकरण इसमें रहेगा। प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, फिर आपके वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे ये पूछेगा। इसके बाद भाई आपका अगला सेक्शन आएगा क्या, जीके का, जनरल नॉलेज। देखो दूसरा सेक्शन आपको यही बताया जनरल नॉलेज का, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। अब जो ये 60 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसी में सॉरी एक चीज और ऐड कर लो, ऐड के इसी में आ जाएगा जीके के साथ एचपी जीके भी लिख लो भाई, हिमाचल प्रदेश का जो जीके है। अब 60 क्वेश्चन में देखो जीके जो है आपका, या जनरल अवेयरनेस अगर इसे बोलें, तो जनरल अवेयरनेस में आपकी साइंस भी आएगी, जो कि जनरल साइंस आपकी ऊपर कवर हो चुकी है। तो बचा क्या क्या आपका, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मीन्स जो आपका चेंज नहीं होगा, जो आपके फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट लेडी इन इंडिया, फर्स्ट लेडी इन वर्ल्ड, फर्स्ट लेडी इन यूनिवर्स, ऐसे जो आएंगे, या फर्स्ट मैन इन वर्ल्ड, फर्स्ट पर्सन इन अ वर्ल्ड, किसी भी फील्ड का, स्टैटिक जीके। इसके बाद आपकी हिस्ट्री, इतिहास, ये भी 3 तरह का आगे बता दिया जाएगा जब आपकी क्लासेस कल से जो स्टार्ट होंगी। डेली की आपकी भाई साहब 3 क्लासेस होंगी, लास्ट में मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे करेंगे हम लोग। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपके रहेंगे। इसके बाद आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर कुछ नहीं पूछेगा ज़्यादा, वो लास्ट 6 मंथ का पूछेगा, जो भी आपकी नई अपॉइंटमेंट हुई, जो भी आपकी नई स्कीम चली, ठीक है, जो भी आपका कुछ ऐसा हुआ जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके चर्चा में है, वो सारा आपका करंट अफेयर में आएगा। एचपीजीके में वो आपसे पूछ लेगा, जो आपका चीफ मिनिस्टर है उनकी स्कीम्स पूछ लेगा, कुछ नई चीज़ आई हिमाचल में वो पूछ लेगा, हिमाचल के शायद बजट के बारे में वो पूछ ले, ठीक है, फिर वो आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लेगा, डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री के बारे में पूछेगा, उसकी पॉलिटिक्स के बारे में भी पूछेगा, उसकी जियोग्राफी के बारे में पूछेगा, बजट मीन्स आपके स्टेट की इकोनॉमी के बारे में पूछेगा, वो इकोनॉमिक्स के बारे में, जियोग्राफी के बारे में पूछेगा स्टेट की। तो ये आपका भाई ओवरऑल सिलेबस रहेगा, जो कि आपका एचपीजेबीटी कमीशन के लिए था। अब बात आती है कि हम लोग इसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे, या हम लोग आपको प्रिपेयर कैसे करवाएंगे। तो देखिए डेली की आपकी 3 क्लासेस होंगी ऑनलाइन फॉर्मेट में, 3 क्लासेस, कोई भी 3 क्लासेस हो सकती हैं। सुबह आपको स्केड्यूल बता दिया जाएगा, और इसकी जो आपकी टाइमिंग रहेगी वो बनाई थी आपकी टाइमिंग यहाँ पे 10 बजे की, हाँ 10 बजे की टाइमिंग है क्लास की। 1.5 घंटे की क्लास होगी, 3 क्लासेस होंगी आपकी। क्लास के बाद आपके इसी कोर्स में, हर एक कोर्स में, कोई भी कोर्स है, चाहे वो पटवारी का है, चाहे वो जेबीटी कमीशन का है, चाहे वो आपके टीजीटी नॉन मेडिकल का है, चाहे वो टीजीटी आपके आर्ट्स का है, किसी भी कोर्स में उसी के रिगार्डिंग, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डेली के क्विजेस मिलेंगे, डेली के क्विज मिलेंगे। जिस सब्जेक्ट की आपकी क्लास लगेगी उसी सब्जेक्ट के आपके क्विज उसी दिन लॉन्च कर दिए जाएंगे 2 बजे के करीब, दोपहर के, एट नून 2 PM डेली के क्विज मिलेंगे। जो भी आपको यहाँ नोट्स में लिखवाया जाएगा, जो भी हमारे पैनल पे लिखा जाएगा, उसकी जो आपकी PDF फॉर्मेट है, जो नोट्स हैं, वो आपको वही वीडियो के साथ मिल जाएंगे। नोट्स की बारी भी आ गई। इसके बाद आपका आएगा भाई प्रैक्टिस सेट। आपके 15 सितंबर के बाद डेली प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड हो जाया करेगा। हम लोग लाइव भी कंडक्ट करेंगे और इसी को हम लोग क्विज की फॉर्मेट में भी देंगे। तो ये आ गया आपका प्रैक्टिस सेट, और लास्ट में आ गया आपका जी क्या, डाउट सेशन। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आपका अलग से एक दिन फिक्स किया जाएगा इन अ वीक, वो आप डाउट अपने उसमें डिस्कस कर सकते हैं।
अब डाउट की वैसे गुंजाइश रहेगी नहीं, लेकिन अगर फिर भी होगी तो आप लोग या तो उसी टाइम क्लास में पूछ सकते हैं वॉइस से लाइव क्लास में, या फिर आप क्वेरी अपनी लिख भी सकते हैं, या फिर जो डाउट सेशन आपको दे दिया जाएगा उसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अब बात करें अगर टीचिंग फैकल्टी की, तो आपको 4 टीचर जो हैं, एक मेरा नाम, दूसरा मनोज सर करवाएंगे साथ में, इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, तीसरा मीना मैडम होंगे और चौथा अनीता। 4 टीचर्स आपको डेली के 3 सब्जेक्ट करवाएंगे, जिसमें मैथ्स, साइकोलॉजी और इंग्लिश मेरे द्वारा ली जाएगी। जीके जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है और नॉन मेडिकल के लिए केमिस्ट्री जो है ये सर करवाएंगे। हिंदी जो है वो मीना मैडम करवाएंगे, और आपका एचपी जीके और साइंस अनीता मैडम करवाएंगे। अगर नॉन मेडिकल कमीशन की बात करें तो फिजिक्स भी इनके पास ही होगी। हिंदी के साथ करंट अफेयर जो है वो मीना मैडम करवाएंगे। तो ये 4 टीचर्स की टीम होगी। डेली के आपकी 3 क्लासेस लगेंगी। फिर से आपको रिपीट कर दें तो कल से आपके क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर एप्लीकेशन अग्नि ट्यूटर डाउनलोड कर लें, जहाँ पे आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। पहली 3 जो दिन की डेमो क्लासेस हैं वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएंगी। तो आप डाउनलोड करने एनरोल हो जाएं। कोई क्वेरी हो तो वहीं पे आपका मैंने नंबर भी लिखा है फॉर क्वेरी 9882496745, या आप लोग हमारी एप्लीकेशन पे जाके कांटेक्ट अस कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस था जेबीटी कमीशन का।